आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आलमी योम ख़वातीन के मौके पर स्मिता और खेलो इंडिया के तहत शहर में खेलों का खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद। मरकज़ी वज़ीर मुमलकत रक्षा खड़से ने प्रोग्राम में शरीक होकर ख़वातीन का बढ़ाया हौसला। छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिविर के तहत तालुका वाशी के मज़ाफ़ात पारगांव में कैंप मुनक़्क़िद। जिला कलेक्टर कीर्ति किरण पुजार के हाथों प्रोग्राम का किया गया शानदार इफ्तिताह। स्ट्रीट डॉग्स की आबादी पर काबू पाने में म्यूनिसिपल इंतजामिया दिखाई दे रहा है नाकाम। करोड़ों रुपयों इनके फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन पर खर्च करने के बाद भी शहरियान कुत्ता काटने से नहीं है महफूज। अवाम में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। और अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के हमारे मुल्क में भी दिखने लगे हैं असरात। पकवान गैस की कीमतों में आने लगा उछाल, महंगाई आसमान छूने का है अंदेशा। अब खबरें तफसील से। आलमी योम ख़वातीन के मौके पर औरंगाबाद में स्मिता और खेलो इंडिया मुहिम के तहत ख़वातीन के लिए खुसूसी खेलों के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर मुमलकत रक्षा खड़से बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। औरंगाबाद शहर में आलमी योम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के लिए एक खुसूसी खेलों के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम स्मिता और खेलो इंडिया मुहिम के तहत मुनक़्क़िद किया गया था। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर मुमलकत बराए उमूर नौजवान व खेल रक्षा खड़से बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थी। इस प्रोग्राम के ज़रिए ख़वातीन को खेलों के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना और अपनी फिटनेस पर तवज्जो देने का पैगाम दिया गया। खेल से ही है पहचान के तस्वुर के तहत ख़वातीन को खेल और सेहत के बारे में बेदार करने की कोशिश की गई। मुंतज़मीन के मुताबिक इस मुहिम का बुनियादी मकसद ख़वातीन को बाख्तियार बनाना और खेलों के शोबे में उनकी शिरकत को बढ़ाना है। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया, जिनमें ख़वातीन ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। देशाच्या क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री आदरणीय रक्षा खडसे मॅडम यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम होतोय, हा अतिशय परम सौभाग्याचा क्षण आहे। मी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं आदरणीय मंत्री महोदया खडसे मॅडमचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या आदरणीय घुगे मॅडम, आमचे स्टेट स्पोर्ट्सचे उपसंचालक पाटील साहेब, देसाई साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित श्री विक्रमजी आणि समोर बसलेले सर्व मान्यवर आणि या आजच्या महिला दिनाच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व महिला भगिनी, सर्वांचं मी या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करतो। आणि आदरणीय मंत्री महोदयांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की संपूर्ण देशामध्ये आज हा कार्यक्रम साजरा होत असताना मॅडमनी छत्रपती संभाजीनगरला उपस्थिती राहण्याचं ठरवलं आणि ते या ठिकाणी उपस्थित राहिले। त्यामुळे आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो, मनापासून स्वागत करतो। मॅडमनी पदभार घेतल्यापासून क्रीडा आणि युवक कल्याण विभागामध्ये अनेक उपक्रम, अनेक कार्यक्रम चालू आहेत। आपल्या देशाचे सन्माननीय आज इथे संभाजीनगरमध्ये अस्मिता लीगच्या कार्यक्रमासाठी मी आलेली आहे, कारण की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज जागतिक महिला दिवस आहे आणि त्या अनुषंगाने आज संपूर्ण देशभरामध्ये जवळपास 250 जिल्ह्यांमध्ये अस्मिता लीगचा कार्यक्रम भारत सरकार आणि आमच्या क्रीडा मंत्रालयाच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेला आहे। अस्मिता लीगचा उद्देश हाच आहे की ग्रामीण भागातल्या ज्या महिला आहेत त्या स्पोर्ट्समध्ये पुढे आल्या पाहिजे, स्पोर्ट्सबद्दल त्यांना माहिती मिळाली पाहिजे, म्हणून हा उपक्रम आदरणीय प्रधानमंत्रीजींनी 2021ला सुरू केला होता आणि खूप चांगला प्रतिसाद ह्या उपक्रमाला मिळाला। आणि आजच्या दिवसाच्या निमित्ताने ह्यावेळेस आम्ही एक प्रयत्न करून बघितलेला की संपूर्ण देशभरामध्ये जवळपास 250 जिल्ह्यांमध्ये हा कार्यक्रम घेतला पाहिजे आणि त्याच्यातला आज एक जिल्हा आपला संभाजीनगर आहे, कारण की आज इथे स्पोर्ट्सबद्दल लोकांमध्ये जी भावना आहे किंवा स्पोर्ट्सला पुढे घेऊन गेलं पाहिजे, खास करून महिलांसाठी स्पोर्ट्समध्ये एक चांगली संधी आहे। हा संदेश ह्या अस्मिता लीगच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय। आलमी योम ख़वातीन के मौके पर गारखेड़ा में डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खुसूसी स्पोर्ट्स प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर मुमलकत रक्षा खड़से का मनपा लेज़िम स्कूल की तालिबात ने शानदार इस्तकबाल किया।
ये प्रोग्राम खवातीन और तालिबात के लिए खुसूसी तौर पर मुनक़िद किया गया था। मनपा सेंटर प्राइमरी स्कूल बन्नेवाड़ी की तालिबात के लेजिम दस्ते ने वज़ीर मौसूफ़ा का शानदार इस्तकबाल किया। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 17 सेकेंडरी स्कूलों की 9वीं जमात के तालिबात ने भी मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। निजी स्कूलों की तालिबात और ख़वातीन ने भी इस प्रोग्राम में जोश व खरोश के साथ शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर रक्षा खड़से ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूलों में खेलों को फ़रोग़ देने के इक़दाम की सताइश करते हुए कमिश्नर जी श्रीकांत के इस तस्वुर की तारीफ़ की, जिसके तहत मनपा स्कूलों को खेलों से मरबूत एक खुसूसी शनाख्त दी गई है। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर शिखर पाटिल, ज़िला स्पोर्ट्स ऑफिसर बाजीराव देसाई, मनपा स्पोर्ट्स ऑफिसर संजीव बालिया और प्रोग्राम ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े भी मौजूद थे। मर्दों के गलबे वाले रक्षा कारोबार में एक खातून ने हिम्मत और मेहनत के साथ अपनी अलग पहचान बनाई। आलमी योम ख़वातीन के मौके पर पेश है इस बाहिम्मत खातून रक्षा ड्राइवर की मुतासिर कुन दास्तान। 8 मार्च यानी आलमी योम ख़वातीन के मौके पर आज हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जिन्होंने मर्दों के गलबे वाले रक्षा कारोबार में हिम्मत के साथ कदम रखा और अपनी मेहनत से एक मिसाल कायम की। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ रक्षा चलाकर अपने खानदान का सहारा बनने वाली इस खातून ने तमाम मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया। माशरे की मुख्तलिफ बातों और चैलेंजेस के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो खुद एतमादी के साथ सड़कों पर रक्षा चला रही है। उनकी ये जद्दोजहद न सिर्फ इनके खानदान के लिए सहारा बन गई बल्कि दीगर खवातीन के लिए भी हौसला अफजा मिसाल है। मराठवाड्यातील पहिली महिला रिक्षा चालक अनिता राजू कटपुरी। मला रिक्षा चालवून 40 वर्ष झाले आणि रिक्षामध्येच मी लेकरांना लहानचे मोठे केलेत आणि महिलांना असं सांगू इच्छिते की पण किती पण अडचण आली की त्यांनी घाबरायला नाही पाहिजे, संघर्ष करायला पाहिजे। महिलांनी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पुढे यायला पाहिजे आणि कितीही काही जरी झालं तर कोणाच्या समोर हात न पसरता किंवा हे रस्त्यावर भीक मागणं झालं किंवा इकडे तिकडे हे दुसरे अवैध काम करण्यापेक्षा आपलं स्वतःचं व्यवसाय आणि स्वतःचं पायावर उभं राहिलंच पाहिजे, कोणावर अवलंबून राहिलं नहीं पाहिजे। पारगांव तालुका वाशी में छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिविर का इफ्तिताह जिला कलेक्टर कीर्ति किरण पुजार के हाथों अंजाम पाया। वाशी तालुके के पारगांव में वाक़े सोनाई मंगल कार्यालय में महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिविर का इफ्तिताह जिला कलेक्टर कीर्ति किरण पुजार के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने शहरियों के मसाइल खुद सुने और कई बरसों से ज़ेर इल्तिवा महसूल से मुताल्लिक़ मामलात को फौरी तौर पर हल करने की हिदायत दी, जिससे शहरियों में एतमाद पैदा हुआ। कैंप में महकमा महसूल के अलावा पंचायत समिति, बाल विकास प्रोजेक्ट, तालुका हेल्थ ऑफिसर और रजिस्ट्रेशन महकमा समेत मुख्तलिफ महकमों ने शिरकत की। इस दौरान राशन कार्ड में तब्दीली, नया राशन कार्ड, KYC, संजय गांधी निराधार योजना के फ़वाइद, 7/12 में इस्लाह और आधार रजिस्ट्रेशन जैसी खिदमात फराहम की गई। इस मौके पर सब डिविजनल ऑफिसर संतोष रावत, तहसीलदार प्रकाश मेहत्रे और दीगर अफसरान के हाथों सैकड़ों मुस्तहिकीन को मुख्तलिफ सरकारी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैंप के जरिए पारगांव और अतराफ के इलाकों के कई शहरियों के बरसों से रुके हुए काम निपटाए गए, जिस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। देही इलाकों में हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई जल जीवन मिशन स्कीम पर सवालात उठने लगे हैं। ज़िले में 702 स्कीमें मुकम्मल होने के बावजूद सिर्फ 10 से 12 देहात में ही नल से पानी की फरहमी शुरू हो सकी है। औरंगाबाद ज़िले में जल जीवन मिशन के तहत मजमूई तौर पर 1164 पानी फरहमी स्कीमें मंजूर की गई थी। इंतज़ामिया के मुताबिक उनमें से 702 स्कीमें मुकम्मल हो चुकी है। ताहम ज़मीनी हकीकत यह है कि सिर्फ 10 से 12 देहात में ही बाकायदा तौर पर नल के जरिए पानी की फरहमी शुरू हो सकी है। इससे ये वाज़ेह होता है कि सरकारी दावों और अवाम को मिलने वाली हकीकी फ़ायदे के दरमियान बड़ा फ़र्क मौजूद है। कई मकामात पर ठेकेदारों की जानिब से काम में सुस्ती रही, जबकि कुछ जगहों पर मुख्तलिफ महकमों की इजाज़त ना मिलने की वजह से मनसूबे रुके हैं। इसके अलावा स्कीमों को ग्राम पंचायत के हवाले करने के लिए ज़रूरी अवामी चंदा भी कई देहात में जमा नहीं हो सका। इन मनसूबों के लिए तकरीबन 670 करोड़ रुपयों का तखमीना मंजूर किया गया था और मरहलावार फ़ंड भी जारी किए गए हैं, लेकिन मुतादिद स्कीमें कागज़ों में मुकम्मल होने के बावजूद दही इलाकों में पीने के पानी का मसला अब भी बरकरार है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु PM की मौजूदगी में ज़िला परिषद के महकमा सेहत की अहम मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। इजलास में आइंदा वैक्सीनेशन मुहिम और स्कूली तलबा की टीकाकारी के हवाले से मनसूबाबंदी पर गौर किया गया।
जिला परिषद के महकमे सेहत की जानिब से वैक्सीनेशन से मुतालिक एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जो जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मन्नू पीएम की सदारत में मुनक्किद हुई। इस मौके पर जिला हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जयश्री भसारे, जिला सर्जन डॉक्टर पाटिल, नायब जिला हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गजानन मस्के, ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर शीतल सोनी और एजुकेशन ऑफिसर संगीता भागवत समेत महकमे सेहत के दीगर अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। मीटिंग के दौरान आइंदा होने वाले टीकाकारी प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खासतौर पर स्कूलों के तलबा के लिए वैक्सीनेशन के हवाले से मनसूबाबंदी और रहनुमाई की गई। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मन्नू पीएम ने मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत देते हुए टीकाकारी मुहिम को मौसर तरीके से नाफिज करने पर जोर दिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, एक तो प्रोग्राम शेड्यूल बनो। तो लेट्स से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. तो मंडेला मॅडम एक लेटर तयार करा, सगळं ग्रामपंचायत अधिकारी, सरपंच उनके मार्फत हम सगळं गावामध्ये इसका ये करू, प्रचार प्रसिद्धी अगर हो सकते तो हम प्रत्येक ग्रामसभा पण लेऊ आणि तुम्ही सगळं सब सेंटरमध्ये माहिती द्यावं लागेल, सगळं सब सेंटरमध्ये डिस्प्ले करावा लागेल की ऐसे HPV वैक्सीनेशन ड्राइव होणार आहे, हा तारीखला होणार आहे, तो बच्चे को वहाँ पे मतलब अध्यापक का मार्फत थ्रू लेके जाना पड़ेगा। पालक को भी ये दे दीजिए, मतलब पालक लोगों का भी संधि दे दो, अगर टीचर से नहीं होते तो पेरेंट्स कैन ऑल्सो टेक देयर किड्स। शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद शहरियों के लिए तशवीश का बास बन गई है। गुज़िश्ता एक साल में हज़ारों अफराद कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं, जिसके बाद शहरियों ने इंतज़ामिया से मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। इत्तलात के मुताबिक शहर में इस वक्त तकरीबन 55,000 से ज़ायद आवारा कुत्ते मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ चौकों और गली मोहल्लों में घूमते नजर आते हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान 5,693 शहरियों को आवारा कुत्तों ने काटा है, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। इसी सूरत हाल से वालिदैन में शदीद तशवीश पाई जा रही है। कुत्तों के काटने से रेबीज़ जैसी ख़तरनाक बीमारी का ख़तरा भी बढ़ जाता है और हर साल इसकी वजह से कुछ शहरी अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। अगरचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नसबंदी और वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है, मगर इसके बावजूद आवारा कुत्तों की तादाद कम नहीं हो रही है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों जैसे सेंट्रल नाका, बाईजीपुरा, नारेगांव, टीवी सेंटर, अम्बेडकर नगर, जादववाड़ी, हरसुल, मुकुंदवाड़ी, शाहगंज और पड़ेगांव में गोश्त और चिकन की दुकानों का फुजला सड़कों पर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कुत्तों के झुंड हमेशा मौजूद रहते हैं। रात के वक्त ये कुत्ते 2 पहिया गाड़ी चलाने वालों का पीछा करते हैं, जिससे कई हादसात भी पेश आए हैं। बाज़ औक़ात 4-5 कुत्तों के झुंड इंसानों पर हमला भी कर देते हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों पर हमलों के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। तकरीबन 18 लाख आबादी वाले शहर में आवारा कुत्तों को ख्वाबों में रखने के लिए महकमे हैवानात के पास सिर्फ 3 डॉग वैन और 10 से 12 मुलाजिमीन हैं, जो नाकाफ़ी समझे जा रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि इस मसले के हल के लिए मज़ीद गाड़ियाँ, अमला और मौसर इक़दामात किए जाए, ताकि शहर को आवारा कुत्तों के ख़तरे से महफूज बनाया जा सके। शहर में रमज़ानुल मुबारक के मौके पर कई बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखकर खुशी और जोश का इजहार किया। इन नन्हे रोज़दारों का जज्बा दीगर बच्चों के लिए भी एक हौसला अफजा मिसाल बन रहा है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जहां बड़े रोज़े रखकर इबादत में मसरूफ़ है, वहीं कई मासूम बच्चे भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखकर रोज़ादारों की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे रूह परवर और जज्बाती मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। इस्लाम के 5 अरकान में रोज़ा तीसरा रुकन है और हर आक़िल व बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसी जज्बे के तहत इस साल भी कई मासूम बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। नेशनल कॉलोनी की 8 साला इनाया बिन्त नासिर और 9 साला ऐमन शौकत पटेल ने पहला रोज़ा रखा, जबकि 11 साला सफूरा शौकत पटेल ने नाज़र कुरान मुकम्मल किया। इसी तरह कंडीपुरा के सैयद इमरान की साहिबजादी सैयदा तैयबा, लोटा कारंजे के शेख जुनैद, शेख जाविद, शेख फरहान और शेख जमील ने भी पहला रोज़ा रखा। गारखेड़ा इंदिरानगर के मोहम्मद साद कुरैशी, हसनैन कुरैशी, अली रमज़ान कुरैशी और उमैर रमज़ान कुरैशी ने भी रोज़ों की शुरुआत की। इसी तरह साबिक कॉरपोरेटर अब्दुल नवीद के साहिबजादे और साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल रशीद के पोते मोहम्मद नोमान ने भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। इन मासूम रोज़दारों की खुशी और जज्बा न सिर्फ जज्बाती मंजर पेश कर रहा है, बल्कि दूसरे बच्चों के लिए भी एक हौसला अफजा मिसाल बन रहा है। आपने आज रोज़ा रखे, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा। और रोज़ा क्यों रखा था आपने? अल्लाह के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आइंदा भी रोज़ा रखेंगे आप? हाँ, इंशाल्लाह।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जी श्रीकांत की पहल मैं कमिश्नर बनूंगा के तहत मनपा पड़ेगांव स्कूल के तलबा ने उनकी सरकारी रिहायशगाह जलश्री का दौरा किया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जी श्रीकांत की पहल मैं कमिश्नर बनूंगा के तहत हर हफ्ता शहर के मनपा स्कूलों के तलबा के साथ एक हौसला अफजा मकालमा मुनक्किद किया जाता है। इसी सिलसिले में आज मनपा प्राइमरी स्कूल पड़ेगांव के तलबा ने कमिश्नर के सरकारी रिहायशगाह जलश्री का दौरा किया। गर्मी के बाद तलबा सुबह 9 बजे ही मैदान में पहुंच गए और उन्होंने खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसे खेलों में हिस्सा लिया। रस्सी खींच और खो खो के मुकाबलों में लड़कियों की टीम ने कामयाबी हासिल की, जबकि असातिज़ा ने भी तलबा के साथ खेलों में हिस्सा लेकर खूब लुत्फ उठाया। बाद अज़ा सब ने मिलकर नेचर फूड का लुत्फ उठाया और उसके बाद कमिश्नर जी श्रीकांत के साथ एक हौसला अफजा मुकालमा शुरू हुआ। कमिश्नर ने तलबा को बताया कि IAS या कमिश्नर बनने के लिए सख्त मेहनत और मुसलसल तालीम ज़रूरी है। इस दौरान तालिबात आकांक्षा और खुशी ने पुरजोश अंदाज में कहा कि वो भी खूब मेहनत करेगी और मुस्तकबिल में कमिश्नर बनना चाहती है। इस मुकालमे से तलबा के दिलों में IAS बनने का ख्वाब मज़ीद मजबूत होता दिखाई दिया। इस मौके पर तालिबात ने मेरी शाला गीत पर खूबसूरत रक्स भी पेश किया। प्रोग्राम में शहर इंजीनियर AB देशमुख भी मौजूद थे। ये दौरा डिप्टी कमिश्नर व एजुकेशन हेड अंकुश पांड्रे और कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगी की रहनुमाई में प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े ने मुनक्किद किया था। इस मौके पर हेडमास्टर प्रहलाद नागरे और उस्ताद विनोद विटने भी मौजूद थे और प्रोग्राम की कामयाबी के लिए उन्होंने खुसूसी मेहनत की। बैनुल अक़वामी हालात के असरात अब मुकामी बाज़ारों तक पहुँच गए हैं। शहर में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के असरात अब भारत में भी महसूस होने लगे हैं। आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद घरेलू और कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए हैं। जालना में भी इस दरे इजाफे का बराह रास्त असर सारिफिन पर देखने को मिल रहा है। ताहम गैस की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है और शहरियों से अपील की गई है कि अफवाहों पर यकीन ना करें। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का असर आलमी मंडियों पर पड़ रहा है। खाम तेल के साथ साथ गैस की कीमतों में भी इजाफे के बाद भारत में भी गैस सिलेंडर महंगे कर दिए गए हैं। जालना में घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 60 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपये महंगा हो गया है। इस इजाफे से अवाम सारिफिन के साथ साथ होटल, ढाबों और दीगर तिजारती इदारों पर भी माली बोझ बढ़ने का इम्कान है। इस सिलसिले में आनंद गैस एजेंसी के मालिक और जालना गैस एसोसिएशन के सदर भगवान राव देशमुख ने बताया कि जालना में गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक जारी है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें और गैस की दस्तयाबी के हवाले से परेशान ना हो। बैनुल अक़वामी हालात की वजह से कीमतों में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन गैस की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट नहीं है। दरवाढ झालेली आहे, तुटवडा नाही आहे, सप्लाय व्यवस्थित चालू आहे। फक्त दरवाढ झाल्यामुळं आणि थोडंसं तुटवडा लोक गर्दी करू राहिले म्हणून प्रॉब्लेम येऊ राहिला, पण सप्लायला काही प्रॉब्लेम नाही। कंपनीकडून माल बरोबर यायला लागलाय, फक्त लोक थोडे पॅनिक झालेत। पॅनिक म्हणजे रश करायला लागले थोडेसे, केव्हा मिळतो की नाही हे शंका लोकांना वाटायला लागली। तसं काही शंकेचं काही कारण नाही, सप्लाय चांगला आहे, लोकांना घाबरण्याचं काही कारण नाही। आणि रेट वाढलेले, आजपासून रेट सरकारनं वाढवले, 60 रुपये वाढवले पर सिलेंडर डोमेस्टिकमध्ये, कमर्शियलमध्ये वाढवले 115 रुपये, पण सप्लाय चांगला आहे, त्यात काही परिणाम नाही झाले सप्लायचा। कमर्शियल वगैरे काही बंद वगैरे झाले का गॅस वगैरे? नाही, कमर्शियल बंद नाही केलेलं कंपनीने, काही तर सांगितलं नाही आम्हाला। सप्लायच व्यवस्थित देऊ राहिले ते कमर्शियलचं। ग्राहकांची गर्दी वगैरे गॅस सिलेंडर घेण्यासाठी? नाही, ग्राहकाची गर्दी आज थोडीशी सकाळी होती, कारण ती बुकिंग जरा प्रॉब्लेम येत होतं। ऑनलाईन बुकिंग करण्यासाठी थोडं प्रॉब्लेम आल्यामुळे लोक यायला लागले। बाकी आता आज संध्याकाळपर्यंत होऊन जाईल सुरळीत पूर्ण व्यवस्थित सप्लायचं, म्हणजे बुकिंगचं। सप्लाय तर चालू आहे आमचं। ज्या ग्राहकांकडे 2 सिलेंडर आहेत त्यांना काय वेळेवर म्हणजे विलंब होणार आहे? नाही, 21 दिवसाचे गॅप दिलेला फक्त कंपनीने, किंवा 21 दिवसानंतर बुकिंग करता येईल, पण त्याला 21 दिवशी लगेच सिलेंडर भेटू शकतं, काही प्रॉब्लेम नाही। आणि उन्हाळ्याच्या दिवशी गॅस सहसा कमीच लागतो लोकांना घाबरण्याचं काहीच कारण नाही। सरकारची व्यवस्था व्यवस्थित चालू आहे, कंपन्या बी व्यवस्थित सप्लाय करू राहिल्या, फक्त लोकांना पॅनिक होऊ नये, म्हणजे गर्दी करू नये। गर्दी केल्यानं आमचं कामावर परिणाम पडतो आणि त्याच्यामुळं आमचं काम करण्यासाठी आम्हाला त्रास होईल, जेणेकरून त्रास होऊ नये म्हणून लोकांनी गर्दी करू नये आमच्याकडे। बाकी काही प्रॉब्लेम नाही, बुकिंग व्यवस्थित आहे, सप्लाय व्यवस्थित। काय नाव सर आपलं? माझं नाव भगवानराव मारुती देशमुख, आनंद गॅस प्रोप्राइटर, आनंद गॅस सर्विस। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की शहादत पर साबिक MP इम्तियाज जलील ने क्या कहा, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। एप्स्टीन फाइल अभी तक आई ही नहीं है सामने।
और नहीं आई है, इसीलिए मोदी जी इसराइल भागे थे। हाँ? जिस दिन आ जाएगी तो उनको भी है। हाँ? जंग से पहले भागने की वजह यही थी कि एप्स्टीन फाइल के अगर फाइल्स बाहर निकलना शुरू हो गए, हाँ? तो वो तो एक यूएस वाला बेवकूफ़ आदमी है ही हो। हाँ? उसको मालूम है कि लोग मर रहे तो मरने दो, उसके अंदर मेरी छवि, मैं तो अमेरिका का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, हाँ? तो मेरी गुंडागर्दी ख़त्म हो जाएगी करके। तो उसने बोला कि चलो जंग छिड़ देते हैं करके। और हमारे साहब भी है तो भागते हुए चले गए उसके अंदर गले लगाने के लिए, उसमें नेतान्याहू को, उसमें जा गले लग जा करके, उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी उसमें। और जो स्टैंड भारत ले रहा है, ईरान के ताल्लुक़ से हमारा एक रिश्ता था उस कंट्री के साथ उसमें, और हम आज पूरी तरीक़े से हम ख़मैनी साहब का मरहूम, उनका हम जो फ़ैसला था कि मैं सर कटा दूंगा, सर झुकाऊंगा नहीं करके, आज दुनिया में ऐसे लीडर्स नहीं है उसमें। हाँ, और मुझे इस बात का पता चला है कि यहाँ पर जब हमारे शिया बिरादरी शोक मनाने के लिए, दुनिया में जितने भी शिया हमारे बिरादरान है, उनके लिए सबसे अजीम शख्स थे वो। हाँ, उनका कत्ल हो जाता है और उनका एक मोर्चा निकालने के लिए पुलिस कहती है कि आप नहीं निकालना करके, उसमें उनको इजाज़त नहीं दी गई है करके। हाँ, अगर इंशाल्लाह अगर शिया बिरादरी अगर ये मोर्चा निकालना चाह रही है रमज़ान के अंदर, हम जिम्मेदारी लेंगे उसमें। हाँ, और फिर पुलिस परमिशन दे ना दे, एक बड़ा मोर्चा हम निकालेंगे उसके अंदर, इस बात की निंदा करने के लिए कि कैसे शिया बिरादरी के सबसे बड़ी और ईरान के राष्ट्रपति इनका जिस तरीके से कत्ल किया गया था। देखिए, मरने वाला जो शख्स था, हाँ, वो कोई आम आदमी नहीं था, एक मुल्क का राष्ट्रपति था। और उस मुल्क के राष्ट्रपति के लिए, हाँ, हमारे पंत प्रधान के पास इतनी भी तहजीब नहीं है कि उसके लिए उन्होंने कम से कम एक ट्वीट करके, हाँ, उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए करके। हाँ, आप दुनिया के अंदर ये कहते हैं कि मैं तो इतना बड़ा ताकतवर आदमी हूँ कि जब वो जंग चल रही थी रशिया के अंदर यूक्रेन के साथ, हाँ, तो उनके भक्तों ने बोल डाले थे कि मोदी जी ने फ़ोन करे तो रुक गई है बोले। हाँ, तो इतने बड़े तो उनके ऐसे गधे भक्त है। हाँ, तो उन्होंने कह रहे हैं कि इन्होंने फ़ोन करे थे तो वो रुक गई है जंग करके। हाँ, तो आपको ये किसने इख्तियार दे दिया है कि आपको, क्या मुल्क ने ये बोला है कि आपने है तो इज़राइल का साथ देना चाहिए करके? आप जालिम ताकतों का साथ दे रहे हैं, आप जालिमों का साथ दे रहे हैं जो दुनिया के, हाँ, अपने मोहल्ले के अंदर गुंडे देखते हैं नहीं क्या अपन, गुंडे मवालियाँ, तो ये दुनिया के बड़े बड़े गुंडे मवालियाँ हैं। ये नेतन्याहू हो गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप हो गया है, और उसी लाइन के अंदर एक और शख्स जाके बोल रहा है मैं भी खड़े रहूँगा करके। औरंगाबाद में जमीन के लेन देन के नाम पर तकरीबन 90 लाख रुपए की माली धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। औरंगाबाद शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। शहर में जमीन के लेन देन के नाम पर तकरीबन 90 लाख रुपए की माली धोखाधड़ी का मामला बेनकाब हुआ है। जाली 7/12 दस्तावेजात दिखाकर और सरमायाकारी पर दुगना मुनाफा देने का लालच देकर एक ताजिर को धोखा दिया गया। इस मामले में सिटी चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है और अब इख्तिसादी जराइम शाख इसकी तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक पैठन गेट इलाके के ताजिर असद खान अजीज खान को मुलजिमान ने ज़मीन में सरमायाकारी के नाम पर धोखा दिया। मुलजिमान ने 1 करोड़ रुपये लगाने पर 2 करोड़ मुनाफा देने का लालच दिया और अब्दी मंदी इलाके के गट नंबर 40 में 31 आर ज़मीन अपनी मिल्कियत बताते हुए जाली 7/12 दस्तावेजात पेश किए। इसी तरह चौश कॉलोनी में 10 प्लॉट्स की रजिस्ट्री करवाने का वादा करके वक्तन फ़क्तन ताजिर से 90 लाख रुपये वसूल किए गए। इस मामले में शेख इरफान, शेख शफीक, गौसिया बेगम, शेख शफीक, हाजिरा समरीन शेख, शाइस्ता तबस्सुम, शेर खान और शेख शफीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। केस की संगीनी को देखते हुए इसकी तफ्तीश अब इख्तिसादी जराइम शाख के पुलिस इंस्पेक्टर संभाजी पवार को सौंपी गई है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जाली दस्तावेजात का ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि जमीन खरीदते वक्त तमाम कागजात की सरकारी तौर पर तस्दीक जरूर कराए। जवाहर नगर पुलिस ने योम ख़वातीन के मौके पर एक काबिल सताइश कदम उठाते हुए गुमशुदा 16 मोबाइल फ़ोन तलाश करके शहरियों के हवाले कर दिए, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन शिकायत कुनंदगान शामिल थी। आलमी योम ख़वातीन के मौके पर औरंगाबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन ने एक काबिल सताइश कदम उठाते हुए शहरियों के गुमशुदा और चोरीशुदा 16 मोबाइल फ़ोन तलाश करके उनके असल मालिकान को वापस कर दिए।
पुलिस के मुताबिक ये मोबाइल फोन बैरून रियासत और जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ट्रेस करके बरामद किए गए। बादअज़ा जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा एक मुख्तसर तकरीब में ये मोबाइल मुतालिका शहरियों के हवाले किए गए। ये मोबाइल फोन पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कुंभार के हाथों शहरियों के वापस दिए गए। खास बात यह रही कि वापस किए गए 16 मोबाइल फोन्स में से 9 मोबाइल खवातीन शिकायत कुनंदगान को आलमी योम खवातीन के मौके पर दिए गए। अपने मोबाइल फोन वापस मिलने पर शहरियों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और जवाहरनगर पुलिस के इस इक़दाम की हर तरफ तारीफ की जा रही है। आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन, जवाहरनगर पुलिस स्टेशन की तरफ से मैं पहले अभी सभी महिलाओं को जागतिक महिला दिन का शुभेच्छा देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। उस अवसर पर हमने आज जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में लगभग 19 मोबाइल, जिसमें 9 महिला तकरारदार है, उनको उनके मोबाइल जो उनसे गुम हो गए थे, छीने गए थे, उनमें गुना दाखिल किया था, वो हमने बरामद करके टोटल 3,13,000 के जो मोबाइल है हम उनको आज वापस किए हैं। उनको ये मोबाइल मिलने पर उन्होंने हमको, हमारे पुलिस स्टाफ को, सभी को बधाई दी, उन्होंने अभिनंदन किया। उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मैं जागतिक महिला दिन के अवसर पर उनको मोबाइल वापस मिल गई। उनमें से कुछ मोबाइल है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश यहाँ के थे और कुछ मुंबई, ठाणे या और अलग अलग जिले से वापस हमने बुलाए थे। इनमें से कुछ मोबाइल उनके घर वाले ने उनको बर्थडे पे देते या कुछ ऐसे अवसर पर देते, वो उनके इसमें बहुत मायने रखता था। ये मोबाइल उनको वापस मिलने पर उन्होंने हमको बहुत बधाई दी, सभी शुभेच्छा दे दिया। इनमें से मैं लोगों को गुजारिश करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि जिनके किसी के भी मोबाइल गुम हो गए या चोरी हो गए, उन्होंने हमको पुलिस स्टेशन में जाके तकरार देना चाहिए, उससे हम उनके मोबाइल जल्द से जल्द उनको वापस कर सकें। ये जो पूरी कार्रवाई हमने हमारे पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार साहब, पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 प्रशांत स्वामी साहब, सहायक पुलिस आयुक्त उस्मानापुर विभाग श्री मनीष कल्याणकर साहब, इनके मार्गदर्शन पे पुलिस अमलदार मारुति गौरी उन्होंने अच्छी तरह से किए हैं। शहर के विष्णुनगर इलाके में नामालूम अफराद ने गैरेज के बाहर बैठे 2 नौजवानों पर एसिड फेंक दिया। वाक़े के बाद दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। औरंगाबाद शहर से एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है। शहर के विष्णुनगर इलाके में एक गैरेज के बाहर बैठे 2 नौजवानों पर नामालूम अफराद ने एसिड फेंक कर हमला कर दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मौसूला मालूमात के मुताबिक सिराज और वैभव नामी 2 नौजवान गैरेज के सामने बैठे हुए थे कि उसी दौरान चंद नामालूम अफराद ने अचानक उन पर एसिड फेंक दिया। इस हमले में दोनों नौजवान शदीद जख्मी हो गए और उनके जिस्म और चेहरे पर जख्म आए हैं। वाक़े के फ़ौरन बाद जख्मियों को करीबी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। इत्तला मिलते ही जवाहरनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाए वक़ू का मायना किया। इस वाक़े के बाद इलाके के शहरियों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। पुलिस अतराफ में नस्ब सीसीटीवी फुटेज की जांच करके मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मी टायर घेतलं सुरुवातीला, टायर घेऊन आलतो, मग ह्यांच्या गॅरेज आलो, मग ह्याला म्हणले टायर बसून दे आपल्याला, ते म्हणले बसून देतो, ते म्हणले किती रुपये, मी म्हणलं 60 रुपये करा, ते म्हणले 50 रुपये मी देतो म्हणले, मी म्हणलं 50 रुपये द्या, मग ठीक आहे म्हणले। मग बसलो आम्ही, त्यांनी टायर खोललं, मी खुर्चीवर बसलो, हेल्मेट काढून ते ठुलं, हेल्मेट काढून तितक्यात ठुलं आणि त्यांनी टायर खोललं, तितक्यात खाली बसलो आणि दोघं वाकून बसला होतो ना। मी म्हणलं काय झालं, ते म्हणले रिंग खराब झाली ना, तुम्हाला रिंग बदला, म्हणून आता सध्या पैसे नाही भैया, आपण पुन्हा चेंज करू नेक्स्ट टाइम मध्ये, ठीक आहे। तितक्यात आरसी फेकलं, ते उठून असे उडून पळाले। म्हणलं काय झालं, त्यांनी माझ्या तोंडावर पडलं, त्याचे डोळे झाकून तर बिकानेरकडे पळालो माझ्या डोळा वाचवण्यासाठी, मग दिसलंच नाही, तर मोबाईल खाली पडला माझा, सगळं अंगावर पडलेलं आहे। मग तितक्यात बिकानेर गेलो, तसं तोंडावर पाणी मारलं, कणकण कणकण, मग तिथून नुसते अंगाची आग उठायली ती, तितक्यात पुन्हा पोलीसवाले आले। आता मी त्यांच्या तर कस्टमर आहे ना, मला काय, मी त्यांच्याकडे रोज जाणार नाही, काय नाही, आधी कधी अडचण गेलेले। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आलमी योम ख़वातीन के मौके पर स्मिता और खेलो इंडिया के तहत शहर में खेलों का खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद। मरकजी वज़ीर मुमलकत रक्षा खड़से ने प्रोग्राम में शरीक होकर ख़वातीन का बढ़ाया हौसला।
छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिविर के तहत तालुका वाशी के मजाफात पारगांव में कैंप मुनक्किद। जिला कलेक्टर कीर्ति किरण पुजार के हाथों प्रोग्राम का किया गया शानदार इफ्तिताह। स्ट्रीट डॉग्स की आबादी पर काबू पाने में म्यूनिसिपल इंतजामिया दिखाई दे रहा है नाकाम। करोड़ों रुपयों इनके फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन पर खर्च करने के बाद भी शहरियान कुत्ता काटने से नहीं है महफूज। अवाम में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। और अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के हमारे मुल्क में भी दिखने लगे हैं असरात। पकवान गैस की कीमतों में आने लगा उछाल, महंगाई आसमान छूने का है अंदेशा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।